आप अपने मुरीदीन से कहा करते थे, लोगों सुनो सुनो, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता ता। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता ता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बरेली के इमाम की नजर थी जो कब्र के हालात पर बड़ी गहरी बड़े जो है तवज्जो के साथ जमी हुई है। मेरे आका इमाम इश्क व मोहब्बत कब्र के हालात को इस तरह से बयान करते हैं और अपने नबी के तमाम दीवानों को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये लोगों कब्र के लिए सामान तैयार करो, कब्र के लिए रोशनी का सामान तैयार कर लो, कब्र की तारीकी को दूर करने के लिए सामान तैयार करो, कब्र की वहशत को दूर करने के लिए सामान तैयार करो। ए लोगों सुनो सुनो, क्योंकि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी कब्र के अंदर हुआ करती है। ए लोगों, कभी हमने अपने गिरेबानों में झांक करके देखा हम दुनिया के अंदर किस तरह के आमाल कर रहे हैं। मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, अपने नबी का दीदार होगा, अपने आका को किस तरह से अपना चेहरा दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। कभी हमने गौर किया, कभी हम सोचें, तवज्जो करें, एक नमाजी परहेजगार इंसान, अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह का नेक बंदा, जब जब वो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ करके दुआएं मांगा करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो इंसान दुआएं कर रहा है, मौला मुझको अपने नबी का शहर मुक़द्दस दिखा दे, वही शहर मुक़द्दस कि जिस मकाम पर 70,000 फरिश्ते सुबह को नबी के रोजे का दीदार करने के लिए तशरीफ लेकर के आते हैं, नबी के रोजे का चक्कर लगाते हैं और सुबह से शाम तक अपने प्यारे नबी पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते रहा करते हैं। सुभान अल्लाह। और जब असर का वक्त होता है तो सुबह को आने वाली फरिश्तों की 70,000 की जमात रुखसत होती है, दूसरी 70,000 फरिश्तों की जमात आती है, वो अपने आका के रोज़े पाक का चक्कर लगाती रहती है और अपने आका पर अल्लाह के वो फरिश्ते दुरूद सलाम के नजराने पेश करते रहा करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, नेक इंसान तो दुआएं करता है, मौला अपने नबी का रोज़े पाक दिखा दे, मगर हम तो ये भी दुआएं नहीं करते। अल्लाह अल्लाह। अब मैं एक बात आपको बताता चलूं, ये मौत मोमिन के लिए अनमोल तोहफा है, क्योंकि कब्र में दीदारे शहे अंबिया होगा। इंसान जब दुनिया में रहता है अपने नबी के रोज़े पाक के दीदार की दुआएं करता रहता है, मगर हर एक के मुकद्दर में नबी के रोज़े का दीदार लिखा नहीं है। शायर कहता है, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तैयारे पाक में अपने जिस उम्मती को बुला लिया करते हैं, वही दुनिया से, वही इंसान अपने मकान से, अपने इलाके से, अपने आका के रोज़े पाक पर पहुंच जाया करता है। और मेरे आका जिसको ना बुलाएं, 1000 रुपया और पैसा जमा कर ले, चाहे वो कितना मालदार हो, जमीन और जायदाद वाला हो, सरमायादार हो, मगर आका के रोज़े का दीदार नहीं कर पाएगा। नबी के रोज़े का दीदार वो करेगा कि जिसको मदीने वाले मुस्तफा अपने दरबार में आने की इजाजत अता फरमा देंगे। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अनमोल तोहफा मौत मोमिन के लिए, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा दुआएं करता रहा, आका के रोज़े पाक का दीदार ना हुआ। लेकिन अब इंतकाल कर गया है, कब्र में गया है, तो अब मदीने के गुंबदे खजरा का दीदार नहीं होगा सिर्फ, बल्कि गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। अपने आका का दीदार करेगा वो इंसान कौन कि जो इंसान दुनिया में नबी से मोहब्बत करता था, नबी पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करता था, अपने आका की मोहब्बत में तड़पता था, मचलता था। जब मदीना शरीफ की बहुत ज्यादा याद आया करती थी, अपनी आंखों को बहा लिया करता था, उसकी आंखों से अश्कों की लड़ी बिखरने लगती थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका का दीदार हो रहा है, सुभान अल्लाह। और नबी का दीदार भी इतना प्यारा है, इतना बाबरकत है। आका कब्र में तशरीफ
तशरीफ लेकर के आए हैं। नबी का गुलाम है, नबी का आशिक है, नबी से प्यार करने वाला है। आका कब्र में आ गए तो यकीन जानिए नबी के आने की इतनी ज्यादा बरकतें हुआ करती हैं। कब्र की तारीकियां दूर हो जाती हैं, कब्र की वहशत दूर हो जाती है, कब्र की तन्हाई दूर हो जाती है, कब्र की होलनाकी दूर हो जाती है। मेरे आका कब्र में तशरीफ लेकर के आए हैं। कब्र कयामत तक के लिए रोशन और मुनव्वर हो जाती है। इसी को बरेली के इमाम ने कहा है कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। हर इंसान की कब्र एक जैसी है। जिसको भी कब्र में दफन किया जा रहा है, सबकी कब्र एक जैसी है। मिट्टी की कब्र है, मगर कब्र तो मिट्टी की है, लेकिन कब्र के अंदर हालात सबके अलग अलग हैं। यही कब्र किसी के लिए जन्नत का बाग बन जाती है और यही कब्र किसी के लिए जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम के आज के खुसूसी खतीब बाकमाल, खतीब हिंदुस्तान, वाइज़े खुश इल्हान हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी साहिब क़िबला माशाअल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हज़रत मिंबर की जीनत बन चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही उम्दा, लाजवाब, मुदल्लल और मुफस्सल खिताब मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी की ज़बानी इंशाअल्लाह आप हज़रात समात करेंगे। मैं बहुत जल्द ही अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। सारे लोग एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग बेदार हैं? दोनों हाथों को उठाएं, तड़प कर बोलें सुबहान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। एक वादा करें आप हजरात, सब लोग वादा करें कि मेरे बाद मौलाना नाज़िम साहब जब बोलेंगे, जब तक हजरत बोलते रहेंगे हम में से कोई उठ करके नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बताएं सब लोग सुन करके जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोगों ने अभी हाथ नहीं उठाए, क्या मामला कुछ गड़बड़ है क्या? सब लोग हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह तकरीर सुन करके जाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत शानदार खिताब होता है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने हदीस पाक का तर्जुमा अभी किया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कि ये जो कब्र है ना, ये जन्नत का बाग भी है और ये जहन्नम का गढ़ा भी है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मुहतरम, अब हमें गौर करना होगा, तवज्जो करना होगा कि ये कब्र जन्नत का बाग किसके लिए बनती है और जहन्नम का गढ़ा किस इंसान के लिए बना करती है। एक है, लेकिन किसी के लिए जन्नत का बाग और किसी के लिए जहन्नम का गढ़ा। आखिर इसमें फर्क क्या है? तो सुनो मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, जो इंसान इस जिंदगी को अमानत समझता है और अमानत समझकर अपनी कब्र को अपनी नजरों के सामने रखता है, अपनी मौत का मंजर अपनी नजरों के सामने रखता है, और जब इंसान का नफ्स इस बात पर उभारता है इंसान को कि गुनाह किया जाए, मगर वो इंसान गुनाह करने से सिर्फ इसलिए रुक जाता है कि अल्लाह का खौफ उसके सामने आ जाता है, उसके दिल के अंदर खौफ खुदा जोश मारने लगता है और उस इंसान को झंझोड़ता है, उसके ज़मीर को जगाता है। ए इंसान, तू गुनाह करने के लिए जा रहा है, क्या तुझको मरना नहीं है? क्या तुझको कब्र में जाना नहीं है? क्या कब्र में जाकर के अपने आका को चेहरा दिखाना नहीं है? वो अल्लाह का खौफ उस इंसान को झंझोड़ता है और अल्लाह का वो खौफ उस इंसान से कहा करता है, ए बंदे, क्या तुझको अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब नहीं देना है? ए बंदे,
सुन सुन, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान को अल्लाह ने अपनी बारगाह में उस इंसान का हिसाब लेने के लिए खड़ा कर लिया, आका इरशाद फरमाते हैं वो इंसान एक लम्हे का भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में अपने आमाल का नहीं दे पाएगा। जी जी, बहुत। इसलिए दुआ अल्लाह की बारगाह में ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि हिसाब के लिए अगर अल्लाह ने हमें रोक लिया ना तो फिर हम अपने आमाल का हिसाब नहीं दे पाएंगे। आप सोचें यार, हम लोग खुद सोचें कैसे आमाल हैं हमारे, किस तरह के आमाल हम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह के अगर हम अपने लम्हों को गिने, अपनी जिंदगी का मुताला करें तो अब हमें पता चलेगा कि कितने गुनाहों के दलदल में हमारी जिंदगी फंसी हुई है। मकरो फरेब, झूठ, दगा हमारे अंदर मौजूद है, एक दूसरे को धोखा दही हमारे अंदर मौजूद है। हर वक्त हमारे पैर और हमारी जबान गुनाह की जानिब चले जाते हैं, हमारी जबान से हर वक्त गुनाह के कलिमात निकलते रहा करते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, और बिलखुसूस जवानी की जो ये उम्र हुआ करती है, ये इंसान जवानी की दहलीज पर जब कदम रखता है, ये नौजवान समझा करता है ये दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ है। ये नौजवान समझा करता है कि अल्लाह ने ये मुझे ये जवानी जो अता फरमाई है, ये इसलिए जवानी अता फरमाई है कि दुनिया के ऐश में खो करके मैं अपनी कब्र को भी भूल जाऊं, अपने हश्र को भी भूल जाऊं। ये नौजवान, इसका तसव्वुर, इसका ज़हन इस अंदाज का बन चुका है कि ये गैरों की बात तो बाद में मानेगा, ये अपने माँ बाप की बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई जरा अंदाजा तो लगा, जब तो तेरे माँ बाप तुझको समझाया करते हैं, ए नौजवान तू अपने माँ बाप की बातों को फरामोश कर दिया करता है, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। तेरी बूढ़ी माँ जब तू अपने घर से निकलती है बिलकती रह जाती है, मचलती रह जाती है, उसका दिल तड़पता है, बार बार उसकी ज़बान से सदाएं निकला करती हैं, ए मेरे बेटे आखिर कहाँ जा रहा है, ए मेरे बेटे आखिर तू अल्लाह की इतनी नाफरमानियां क्यों कर रहा है, ए मेरे बेटे माँ बाप को इतना क्यों सता रहा है। मगर ये नौजवान है, ये कहा करता है, ए मेरे बूढ़े माँ बाप आखिर तुम मुझको जवानी में मेरे शौक पूरे क्यों नहीं करने दे रहे हो। मेरी जवानी के दिन है, मेरे शौक पूरे करने के दिन है। मेरे भाई अंदाजा लगाना, ये तेरी जवानी दुनिया के शौक पूरे करने के लिए नहीं दी गई है। अल्लाह ने ये जवानी जो तुझको अता फरमाई है इसलिए अता फरमाई है कि तू जवानी में अल्लाह की इबादत कर ले, नबी से प्यार कर ले। जवानी में जब तू अल्लाह से इबादत कर लेगा, जब तू कब्र में जाएगा अल्लाह ताला तेरी कब्र को रोशन फरमा देगा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अन्ना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, वशाबु ताइबु हबीबुल्लाह। और जो नौजवान अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करता है, वो तौबा करने वाला नौजवान भी अल्लाह का हबीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम सब ये चाहते हैं ना, हर एक इंसान की मंशा होती है, हर इंसान का ये शौक होता है कि मैं सब लोगों का महबूब बन जाऊं, सबका अच्छा बन जाऊं, सब लोग मुझे अच्छा समझने लगे। मगर मेरे भाइयों, हम अच्छे कब बनेंगे? मेरे आका ने हमें वाज़ेह तौर पर हदीस पाक में हम सबको समझा दिया, वशाब ताइबु हबीबुल्लाह। अगर तुम चाहते हो मखलूक खुदा तुमसे प्यार करने लगे, तुम सबके हर दिल अजीज बन जाओ, सबके महबूब बन जाओ, सबके पसंदीदा बन जाओ, तो मेरे भाइयों गुनाहों से बचो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। और जब तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के तुम हबीब बन जाओगे। और जब इंसान अल्लाह का हबीब बन जाता है, तमाम मखलूक खुदा उस अल्लाह के बंदे से प्यार करने लगती है। अब सुनो, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, मेरे नौजवान भाई बड़ी तवज्जो के साथ सुने। हर वक्त हम हंसी में अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां पर लोगों की हालत को देखते हैं, टूटी फूटी कब्रों को देखते हैं, हड्डियां हमको नजर आती हैं, लेकिन उनको देखने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुला करती। कभी हम अल्लाह की बारगाह में अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात नहीं बहाया करते। मेरे भाइयों, कभी अपनी आंखों से नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहा करके तो देखो। जब तुम्हारी आंखों से अगर एक मर्तबा भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के खौफ की वजह से आंसू
आंसू का कतरा निकल गया, तुम्हें मालूम नहीं है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी से इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अदखिलू मिनन नारी मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मकामिही। सुभान अल्लाह। मौलाना नाजिम रजा मंजरी मौजूद हैं, हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहिब क़िबला माशाअल्लाह पूरी शान तदरीस के साथ यहाँ पर जलवागर हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान होगा मैदान महशर में कि एक इंसान को जब जहन्नम में डाल दिया गया होगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, इंसान को जहन्नम में जब डाल दिया गया होगा, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, अखरिजू मिनन नारी मन ज़करनी यौमन, ए लोगो, ए फरिश्तों, उस बंदे को जहन्नम से निकाल लो कि जिस बंदे ने एक मर्तबा भी मेरा जिक्र दिल के साथ किया है। सुभान अल्लाह। दिल लगा करके अगर एक दिन भी मुझे याद किया है मेरे जिस बंदे ने, तो उस मेरे बंदे को जहन्नम से निकालो। और अल्लाह का फरमान है, वह अखरिजू मिनन नारी मन खाफनी फी मकामिही, मेरे उस बंदे को भी जहन्नम से निकालो जो किसी जगह भी मेरे खौफ की वजह से गुनाह करने से बच गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब सरा नबी के दीवानों तवज्जो करना, अल्लाह ताला का फरमान अपने प्यारे नबी से है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान अगर सच्चे दिल के साथ अपने रब को याद करता है, अपने रब का जिक्र करता है, अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरता है, इंसान का दिल इस इंसान को उभारता है कि गुनाह किया जाए, इंसान का नफ्स उभारता है कि गुनाह किया जाए, मगर खौफे खुदा की वजह से गुनाह करने से रुक जाया करता है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कि जो इंसान अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह करने से रुक जाए तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको जहन्नम में डाले। नहीं नहीं, अल्लाह की रहमत तो इतनी वसी है, अल्लाह की रहमत तो इतनी कुशादा है, तुम एक मर्तबा अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह करने से रुक जाओगे, मौला ताला तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में नहीं बल्कि अपने खौफ की वजह से तुम्हारा ठिकाना जन्नत में बना देगा। सुभान अल्लाह। सुनो, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, आखिरी वाकया में सुना करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पाक, अल्लाहु अकबर, आपकी जिंदगी का एक अनमोल गोशा, एक आपकी सीरत पाक का अनमोल हिस्सा, आपकी जिंदगी का ये मामूल था, ये दस्तूर था। जब आप मसनदे खिलाफत पर फाइज हुए, आपका जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद आपको नहलाने के लिए जब तख्त पर लिटाया गया, आपके जिस्म से कपड़ों को उतारा जा रहा है, अल्लाहु अकबर, देखते क्या हैं? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के जिस्म पर बहुत ज्यादा कोड़ों के निशान लगे हुए हैं। अल्लाह, जख्म है हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के जिस्म पर, कोड़ों के निशान हैं, कोड़ों के। अल्लाह अल्लाह। और वो अमीरुल मोमिनीन कि जिनकी शान ये है, जिस रास्ते से गुजर जाएं शैतान भी उस रास्ते को आना गवारा नहीं किया करता है, शैतान भी रास्ता छोड़ करके भाग जाया करता है। लेकिन जब आपको नहलाने के लिए तख्त पर लिटाया गया, आपके जिस्म को जब देखा तो हजरत उमर इब्न खत्ताब के जिस्म पर कोड़ों के बेशुमार निशान हैं। नहलाने वालों ने आपस में चर्चा शुरू किया कि अमीरुल मोमिनीन के जिस्म पर निशान कैसे, ये कोड़ों के दाग कैसे हैं, अमीरुल मोमिनीन के जिस्म पर इतने ज्यादा जख्म कैसे हैं? तो आपका जो खादिम खास था उसने कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, कोई बदगुमानी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं हजरत उमर इब्न खत्ताब की सीरत को जानता हूँ। सुभान अल्लाह। जब से इस्लाम की आगोश में दाखिल हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिदायत पर ऐसा कायम फरमाया था कि हर मकाम पर, हर घड़ी, हर आन, हर लम्हा अपने रब के खौफ की वजह से रोते रहा करते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब जब कुरान की तिलावत किया करते थे, उमर फारूक आजम जब कोई अजाब की आयत आया करती थी, आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाया करते हैं, मेरे बाबा जान जब मुसल्ले नबी पर, मुसल्ले इमामत पर फाइज होते, जब नमाज पढ़ाया करते थे, नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब आप कुरान की तिलावत करते, कोई अजाब की आयत आ जाया करती थी, मेरे बाबा जान इतने रोया करते थे, इतने रोया करते थे। मेरे बाबा जान के रोने की आवाज को शुरू से लेकर आखिर तक जितने नमाजी हुआ करते थे, मेरे बाबा जान के रोने की आवाज को सब लोग सुना करते थे, सब सुना करते थे। इतना रोते आपकी दाढ़ी मुबारक आपकी आंखों के आंसुओं से तर हो जाया करती थी।
आंखों के अंदर हल्का बन गया था, ये आंखें गड्ढे में चली गई थी, गुल्ले गड्ढे में चले गए थे, इतना खौफ खुदा की वजह से रोया करते थे। ए महमूद नगर के मुसलमानों, जरा आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, हमने कितने गरीबों का खून चूसा है, कितने मजदूरों की मजदूरी हम मार करके बैठ गए हैं, हमने कभी डकार तक नहीं ली, हमने कितने गरीबों को सताया है, कितने पड़ोसियों पर हमने जुल्म किया है, अपने कमजोर भाई को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सताते आए, कभी हमने अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा नहीं किया। न जाने कितने जो है कमजोरों पर हम जुल्म करके अपनी जिंदगी को बड़ी पाक और साफ समझा करते हैं, आला मकान बनाते हैं, हम उस पर लिख दिया करते हैं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। कभी हम ये नहीं सोचा करते कि इस मकान के अंदर न जाने कितने गरीबों का खून बहा हुआ है, कितने मजदूरों की मजदूरी को मैंने मार करके ये मकान बनाया है। मेरे भाइयों, कभी अपने दिल पर हाथ रख करके अपने रब का खौफ अपने दिल में बिठा करके कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के खौफ की वजह से अपनी आंखों से आंसू का कोई कतरा निकाल करके तो देखो। हजरत इमाम गज़ाली मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर बयान फरमाते हैं, एक इंसान के बारे में हुक्म होगा, ए फरिश्तों इस इंसान को जहन्नम में दाखिल कर दो। जब फरिश्ते पकड़ करके उसको जहन्नम में लेकर के जा रहे होंगे, वो इंसान रुकेगा और उस इंसान की आंखों का एक पलक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, गोया होगा। वो अल्लाह ताला उसको कुव्वते गोयाई अता फरमाएगा। वो इंसान की आंखों का पलक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तेरे नबी का फरमान दुनिया के अंदर था कि अगर एक इंसान कोई भी एक मर्तबा भी अल्लाह के खौफ की वजह से रोएगा, उसकी आंखों से आंसू का कतरा अगर निकल जाएगा, ए मौला तेरे नबी का फरमान था, अल्लाह की रहमत इतनी कुशादा है, मौला ताला उसको जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो वो इंसान की आंख का पलक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैं एक मर्तबा तेरे खौफ की वजह से रोया था, ए रब्बे जुल जलाल अपने खौफ की वजह से रोने की बरकत से मौला मुझे माफ फरमा दे, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरे फरिश्तों मेरा बंदा सच कहता है, मेरे नबी का फरमान सच्चा था, मेरी रहमत बड़ी कुशादा है, इस इंसान को जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल फरमा दो। जब उस इंसान को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, हजरत जिब्रील अमीन महशर के दरमियान, अहले महशर के दरमियान मैदान महशर में ये ऐलान करेंगे, ए लोगों सुनो सुनो, एक इंसान एक मर्तबा रोने की वजह से, आंखों के एक पलक की वजह से बख्श दिया गया है, अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नत में बना दिया। बेशक बेशक। बहुत सुनिए लोग, आपके खादिम खास ने कहा, ए लोगों सुनो, बदगुमानी करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर ये कोड़ों के निशान कैसे हैं। वो कहता है कि जब आप मनसब खिलाफत पर फाइज हुए तो आपका ये दस्तूर अमल था। तवज्जो के साथ सुनना मेरे भाइयों, बड़ी आप इधर देखिए, मुझे देखिए, तवज्जो के साथ सुनिए। आपका वो खादिम खास बयान करता है कि आपकी जिंदगी का ये दस्तूर था, ये मामूल था कि रोजाना आप सुबह से लेकर जितने काम किया करते, उन तमाम कामों को अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। सुभान अल्लाह। सुबह से लेकर शाम तक जितने काम उमर फारूक आजम ने किए सब नोट कर लिए, सब तख्त उस पर अपने रजिस्टर पर लिख लिए। और जैसे ही जुमे का दिन आया करता था, अल्लाह अल्लाह, जुमे के दिन आता, हजरत उमर फारूक आजम अपने रजिस्टर को खोलते, अपने नामे आमाल को खोलते, और खोलने के बाद अपने उस रजिस्टर के अंदर अपने आमाल में ये गौर व फिक्र किया करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं उमर ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खिलाफ कोई काम कर दिया, कोई काम मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खिलाफ हो गया हो। हालांकि आपको ये हदीस पाक आपकी नजरों के सामने होनी चाहिए। मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया है, अबू बकरिन फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना, कि अबू बकर भी जन्नती है, उमर भी जन्नती है, उस्मान भी जन्नती है, हजरत अली भी जन्नती है। और ये 10 सहाबा किराम हैं कि जिनको मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी थी। अब आप जरा अंदाजा तो लगाएं, जिसको मेरे नबी ने फरमा दिया हो कि ये जन्नती है, तो बताओ नबी ने तो जन्नती फरमा दिया है, वो जहन्नमियों के से अमल कैसे करे? हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन आपका तकवा है, जरा आप उस पर गौर व फिक्र कीजिए।
आपको कोई काम ऐसा लगता कि मैंने शरीयत के खिलाफ मुझसे हो गया है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खिलाफ मुझसे हो गया है, तो मेरे भाइयों, ए महमूद नगर के मुसलमानों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने कोड़े को अपने हाथ में लेते और अपने जिस्म पर अपने हाथ से बरसाना शुरू कर दिया करते थे, अल्लाह अल्लाह। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने रब को पुकारा करते थे, मौला मैं दुनिया की तकलीफों को तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, ए रब्बे जुल जलाल मैं दुनिया की सख्तियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ मौला, मगर तेरे अजाब को एक लम्हा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हमें पता चल गया हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल कद्र नबी का गुलाम, नबी का सहाबी, जब उनके तक़वा और तहारत का ये आलम है, जन्नती होने के बावजूद अल्लाह से इतना ज्यादा डर रहे हैं, इतना ज्यादा डर रहे हैं कि जो काम भी कर रहे हैं करने से पहले भी सोच रहे हैं, जो काम कर लेते हैं करने के बाद भी सोचते हैं कि कहीं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खिलाफ तो नहीं हो गया। और हमारी और आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह की नारा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अहकाम के खिलाफ गुजरती चली जा रही है, नबी के फरामीन के खिलाफ गुजरती चली जा रही है, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ गुजरती चली जा रही है। कभी हमारा ज़हन तसव्वुर नहीं करता मेरे भाइयों, तन्हाइयों में जाकर के इस बात पर गौर व फिक्र करना, अपने बिस्तर पर जब रात को लेटा करो तो सोने से पहले अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करो, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया करो, मौला मुझसे अनजान में जितने गुनाह हो गए हो मौला तू बड़ा रहीम है, करीम है, मौला मुआफ़ फरमाने वाला है, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना। जब तुम इस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारने लगोगे, अगर उस रात में तुम्हारा इंतकाल हो गया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा और तुम्हारा ठिकाना जन्नत में बना देगा। बेशक बेशक अल्लाह की रहमत है। मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत, आयत की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ए लोगों, हमने तुमको इसी ज़मीन से पैदा किया और इसी ज़मीन में तुमको लौट आएंगे, इसी में तुमको दफन किया जाएगा और एक दिन आएगा कि दोबारा तुमको इसी ज़मीन से उठाया जाएगा, इसी से निकाला जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आप हज़रात ने सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में किसी भी किस्म की खामी कोताही हुई हो मौला ताला मुआफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीना-ए दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता-ए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।